जी हाँ, 2000 त्रिवेणियाँ हैं और ऐसा करके पूरे हरियाणा में तकरीबन 15,000 त्रिवेणी वितरण किए जाएंगे। संकल्प तो काफ़ी बड़ा था और समय स्थिति पे ज़्यादा निर्भर करता है, लेकिन हमारा उद्देश्य पेड़ लगाना नहीं, पेड़ की संभाल करना। इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यक्ति को एक त्रिवेणी की जिम्मेवारी के साथ पेड़ लगवा रहे हैं। आश्रम के अंदर जहाँ अपना दुबर्दन की बात जटेला करें, धाम। जटेला धाम की अगर बात करें हैं, धाम पर कोई ऐसा वृक्ष है जिसकी 100 वर्ष की आयु हो? जटेला धाम में बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनकी उम्र 250-300 वर्ष प्लस है। जैसे कि जाल, स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने 250 वर्ष पहले उस जाल वृक्ष के नीचे बैठ के तप किया था और उस जाल का अनुमान हमारा 300-350 प्लस है। तो ऐसे कई पेड़ हैं आश्रम में जो 100 प्लस है। आज का कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा आपका, देखने लायक था। अब क्या मैसेज देंगे आम जनता को, पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, मेरा मैसेज और संदेश तो यही है। आज का जो मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण को लेकर, तो पर्यावरण बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पर्यावरण दूषित ना हो। तो सभी को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ। आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही था पर्यावरण को लेकर कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अपने जन्मदिन पे, तीज पे, त्यौहार पे, हरियाणा में त्यौहार जो है ना खुशियों का प्रतीक मानते हैं भाई, खुशी मनाते हैं, हलवा बनाते हैं, कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं। तो उसके साथ अपने व्यंजन में और तो एक जो पर्यावरण को बचाने के लिए तो अपने कार्य में एक शामिल करें, व्यंजन के साथ साथ कार्यक्रम में एक शामिल करें कि पेड़ जरूर लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को हम स्वस्थ पर्यावरण दे सकें। महाराज जी, तीज का त्यौहार आने वाला है। शुरुआत त्यौहार की तीज से होती है। जी, तीज पे झूले डाले जाते थे, लेकिन पेड़ ख़त्म हो रहे हैं यहाँ। तो इसीलिए हम बड़े पेड़ ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि झूल भी सकें और हमारे पक्षी जो ख़त्म होते जा रहे, छोटे पक्षी हैं, मोर को बैठने के लिए जगह नहीं है, तो पेड़ पहले बहुत, एक पेड़ पे बड़े पेड़ बहुत सारे पक्षियाँ बैठते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि छोटे पेड़ हैं, तो बड़े पेड़ ज़्यादा लगाएंगे तो फिर दोनों तरफ फ़ायदा है। और आपके कथन अनुसार त्यौहार बड़ा पेड़ होगा तो झूलने के लिए जगह भी लोगों को मिलेगी। मेरा नाम श्री भगवान है और हरियाणा प्रांत में पर्यावरण संरक्षण एक गतिविधि चलती है, उसका मैं संयोजक के नाते से काम देखता हूँ। वास्तव में पेड़ है तो सब कुछ है। पेड़ की कीमत शब्दों में बयान करनी होगी तो वो छोटा होगा। पेड़ केवल एक पेड़ नहीं है, दिखने का एक मात्र बहुत बड़ा आवरण को ठीक करने का माध्यम जो है वो पेड़ के माध्यम से होता है। दूसरा, आज के कार्यक्रम के निमित्त जैसे कहे कि महाराज जी ने अभियान की शुरुआत करी है, उन्होंने केवल इसको इग्नाइट किया, यानी शुरुआत एक चिंगारी जलाई है। पिछले 5-7-10 सालों से आप लगे ही हैं उस सारे में। अब महाराज जी को ऐसा ना लगे कि महाराज जी का एजेंडा और महाराज जी का कार्यक्रम है, तो इसमें समाज की भूमिका बन जाती है। शुरुआत हो गई। अब उन बड़े पेड़ों का अभियान जो महाराज जी ने शुरुआत कर दिया, वो गाँव-गाँव, जन-जन तक, शहर-शहर तक, हर कस्बे मोहल्ले तक, जिसका जहाँ निमित्त हो सकता है, जितना जहाँ संभव है, हम सबको मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। और मैं महाराज जी की उपस्थिति में आश्वासन देता हूँ, जितना हमारे से बन पाएगा, जो सहयोग हमारे से बन पाएगा, हम उसको करने को तत्पर रहेंगे। साथ में आपके जो फॉलोइंग है, आपके जो व्यूवर्स हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा, हम जितना सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग अपने को करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मेरे साथ जुड़ के महाराज जी किसी संस्था में आकर के काम करेंगे। अपने व्यक्तिगत तौर पे भी अपना जन्मदिन सबको याद रहता है, उस जन्मदिन पे एक पेड़ लगाएं। 70 साल 80 साल ये व्यक्ति जीता है, इतने पेड़ भी लगा जाता है, क्योंकि 4 पेड़ की लकड़ी तो ज़्यादा ले जाता है। तो इसलिए उस प्रकार का प्रयत्न अपने को करने की कोशिश करनी। नाम वीरेंद्र सिंह कलसेन, IRS ऑफिसर है, फिलहाल दिल्ली में पोस्टेड। तो जैसा कि आपने बताया कि इतने कंजस्टेड में दिल्ली को आप कहते हैं कि भाई वो बहुत सारे एकदम से ईंटों का ही एकदम से शहर है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रोग्राम रहा है कि भाई स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छता का रहा, उसके तहत ही चाहे पर्यावरण का रहा, प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात को खुद आगे चलकर इसको दिखाया है। जब प्रधानमंत्री जी का एक आध वाकया मुझे याद है कि जब वो कहीं प्रोग्राम में जा रहे थे और किसी टनल के नीचे से गुजर रहे थे, साइड में कुछ प्लास्टिक्स की बोतल्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो वो खुद गाड़ी रुकवाकर उन्होंने प्लास्टिक की बोतल्स उठाई। तो मेरे ख्याल में देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हम पर्यावरण का ध्यान रखें।
एक बार वहाँ पे किसी बीच पे गए हुए थे समुद्र के किनारे, तो वहाँ पे खुद वो एक बैग लेके और जितनी भी जो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह थी उनको उठाना शुरू किया। उनका मतलब यही था कि भी हम इससे प्लास्टिक रहित एक जीवन जिए, एक पॉल्यूशन रहित रहें, ताकि ये पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लगाए जा सके। और ये जैसा कि बताया कि पेड़ है तो जीवन है, अगर पेड़ नहीं है तो आदमी की जीवन की कल्पना भी नहीं करी जा सकती है। आज पूरे संसार के अंदर जैसे जगह जगह पे नए ये ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, बाढ़ आ रही है, अकाल पड़ रहे हैं। शायद वही वजह है कि बहुत सारे जो पेड़ थे जिनका हमने अननेसेसरी उनको एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो उनको काट के इस ढंग की समस्याएं खड़ी करी हैं। तो आज हमारे चाहे भारत सरकार है और आज महाराज जी ने जो प्रोग्राम रखा है त्रिवेणी का, उसके माध्यम से पूरे इतने समाज को साथ लेकर उन्होंने एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम का वो रखा है और एक अनुसरण किया है। तो ये एक सराहनीय कदम है और हम महाराज जी के साथ में तन मन धन के साथ में, भारत सरकार की हर पॉलिसी के साथ में है। जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं कि भाई स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। ये त्रिवेणी जो पेड़ों की एक जो मुहिम है हमारे महाराज जी ने चलाई है, हम इनके मार्गदर्शन पर है ना अपने जीवन में बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन का एक बहुत मेहनत है। क्योंकि अभी कोरोना काल के समय ऑक्सीजन की वैल्यू तो शायद सभी को पता चल गया होगा, जैसे लोगों को सिलेंडरों की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि सर्वे की वजह से था। ये इस तरह की बीमारियाँ ऐसे ही आती रहेंगी, क्योंकि पेड़ जो है ना वो ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, लगाने पर उनका कोई ध्यान दे नहीं रहा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील है कि किसी भी शुभ अवसर पे, चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी हो, कोई भी हो, या हमारे परिवार से कोई सदस्य चला जाता है तो उनकी याद में भाई हमने एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और उसका जिस प्रकार से हम अपने बच्चों की देख रेख करते हैं ना, उसी तरीके से उस पेड़ की जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। एक अकेले लगाने से नहीं, अगर उसको लगा लिया उसको उसी तरीके से हमें पालन पोषण करना चाहिए जिस तरीके से हम अपने बच्चों की और माँ बाप की सेवा करते हैं। तो पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि अगर पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं तो हमारा जीवन भी नहीं है। फूड भाई देखिए, जिस प्रकार से आपके जितने वार्ड हैं गांव के अंदर, आप नहीं चाहते कि ग्रीन बेल्ट एक तैयार हो? ग्रीन बेल्ट का कोई मन में आपके विचार आया? देखो बिल्कुल आया है, और हमने अपने खुद के जो वार्ड हैं गांव में हैं, जहाँ जहाँ पर जिस दिन भाई मैं खुद पार्षद बना, मैंने सबसे पहले मेरे गांव के अंदर त्रिवेणी लगाकर इसका शुभारंभ किया था कि जैसे जैसे ये पेड़ ऊपर चलते जाएंगे इनका होता है, इसी प्रकार से मेरे वार्ड का मतलब काम भी होते रहेंगे, उद्धार भी होता रहेगा। और ग्रीन बेल्ट हमने आपने देखा होगा, कभी जाओ आप, मतलब कम से कम मैंने 500 त्रिवेणी लगी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त, रोड के साथ साथ श्याम बाबा के सामने, जो बिल्कुल एक एक आदमी ने अपनी मेहनत से लगा रखी है। और जो भी हमारे तो ऐसा एक सिस्टम आपने रहा, कोई भी भाई रोजगार के उस पर हो जाता है, भाई नौकरी लग जाता है, तो उसको स्पेशल एक कंडीशन लगा लो, चाहे रिक्वेस्ट लगा लो हमारी, हम वहाँ उससे एक त्रिवेणी ज़रूर लगवाते हैं, और उसकी देख रेख का सब जो खर्चा था उसी को डालते हैं। एक 75 वर्ष के उम्र का अगर कोई पेड़ किसी गांव में है, मेरे गांव में तो है, आपके में भी बहुत सारे होंगे, उसको 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। क्या मतलब एक पेड़ की इतनी वैल्यू है, क्या 2500 की कीमत आकी जा रही है? देखो पेड़ की कोई कीमत नहीं लगाई जा रही है, उसका एक नाम है। और भाई रही पेंशन देने वाली बुजुर्गों को दे दो, वही काफ़ी है। पेड़ों की सेवा तो हम वैसे ही करते हैं, इन पेड़ों की जो पेंशन वगैरह का तो एक ठीक है ना। पेड़ हमारे 300 साल पुराने पेड़ हैं, पेड़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि पेड़ को शुरू से आखिरी तक एक 2500 रुपये मिले आदमी, बुजुर्गों को दे दो, वही होता है। आज दिन का है, सब काय का साथ पेंशन। ठीक ठीक।